एम डन। अब मेरे से नहीं हो रहा। मुझे नहीं समझ में आ रहा मेरे साथ क्या हो रहा है, बट सीरियसली मैं बहुत फेड अप हो गई हूँ। अभी 3 बज रहे हैं, आज 16 जून है, 21 तारीख को हमारा एग्ज़ाम है। पर यार मुझे नहीं पता मुझे क्या करना है क्या नहीं करना। ना मुझसे कुछ रिवीजन हो रहा है, ना मैं मॉक टेस्ट लगा पा रही हूँ, ना मैं रिवीजन कर पा रही हूँ। जो मुझे आता है मैं वो भी भूल रही हूँ, जो नहीं आता वो तो ऑब्वियसली नहीं ही आता। वो तो क्या ही करूँगी अब मैं पढ़ के। जैसे थर्मोडायनामिक्स वगैरह मेरा फिजिक्स में थोड़ा वीक है यार। पता है मैं अब लिटरली ऐसे हो गई हूँ ना कि भगवान मुझसे जो पढ़ाना है पढ़वा लो, मैं कुछ भी पढ़ सकती हूँ। लेकिन अब मैं वापस से ये चीज़ नहीं पढ़ सकती। मैंने एनसीईआरटी न्यू ली थी यार, क्योंकि मेरी पुरानी एनसीईआरटी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी एंड मैं उससे पढ़ नहीं पा रही थी। इस वजह से मैंने नई एनसीईआरटी ली थी कि कम से कम मैं बायो तो एटलीस्ट अच्छे से कर पाऊँ मुझसे। लेकिन बायो भी नहीं पढ़ी जा रही। और पता है पॉइंट क्या है, मैं गिव अप भी नहीं कर पा रही हूँ। मैं नीट से एकदम फ्रस्ट्रेट हो गई हूँ। मुझे नीट नहीं देना है, बट द थिंग इज़ कि मैं डॉक्टर बने बिना भी नहीं रह सकती। और डॉक्टर बनने का तो सिर्फ एक ही तरीका है। और ये जो नीट में इतने घपले हो रहे हैं, चलो ठीक है, ये हो रहा वो हो रहा वो हो रहा। मैं इतने साल नीट दे चुकी हूँ, मैंने इतने सारे चेंजेस देख चुकी हूँ कि अब मुझे अपने आप में ना शर्म आने लगी है, अपने आप में गिल्ट होने लगा है कि यार मैं कितनी ज़्यादा बेकार सी स्थिति में हूँ। वो मैंने एक जोक सुना था कि PYQ तो मैंने आधे से ज़्यादा एग्ज़ाम सेंटर पे लगा लिए हैं एंड वो मेरे साथ एकदम फिट बैठ रहा है। मुझे बहुत अजीब सी फीलिंग आती है जब मैं ये सारी चीज़ें सोचती हूँ, बट फिर मुझे लगता है कि इसके सिवा मेरे पास कोई और ऑप्शन भी नहीं है। यार मेरे इतने फ्रेंड्स हैं जो कहीं ना कहीं सेटल हो ही गए हैं। कोई प्राइवेट में चला गया है, कोई BAMS लेकर खुश है, कोई BSc नर्सिंग में भी खुश है, क्योंकि उनने बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनने उतना ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया जितना मैंने की हूँ। और अब अगर मैं इस चीज़ को छोड़ूंगी तो मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही हूँ कि मैं कैसे इस चीज़ को छोड़ के आगे बढ़ूँ। अभी मैं नर्सिंग में इनरोल्ड हूँ, बट मैं कॉलेज नहीं जा रही हूँ, मैं उसको भी रिस्क पे डाल रही हूँ। बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, मैं वो सारी छोड़ दे रही हूँ क्योंकि मुझे नीट के लिए पढ़ना है। लेकिन बेसिकली मैं नीट के लिए भी नहीं पढ़ पा रही हूँ। सो मैं इधर से भी जा रही हूँ, उधर से भी जा रही हूँ। मैं कॉलेज में एब्सेंट कर रही हूँ ये सोच के कि हाँ मैं घर पे रहकर पढ़ूंगी, क्योंकि नीट के लिए पढ़ना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, ज़्यादा दिन बचे नहीं हैं। बट मैं घर पे भी रहकर उतना जैसे नहीं पढ़ पा रही हूँ यार। मुझे लगता है कि चलो ठीक है, सारा कुछ नहीं हो सकता, सारी की सारी तैयारी अभी 1 महीने में नहीं हो पाती जब से रीनीट का पता चला था। और अब तो 1 हफ़्ता भी नहीं बचा है, आज ट्यूसडे है, संडे को पेपर है। बट फिर भी मैं ये सोचती हूँ कि चलो जितना हो सकता है उतना तो करती हूँ। पर पता नहीं फिर मेरे साथ क्या होता है, मैं पढ़ना शुरू भी नहीं कर पाती हूँ, और शुरू कर पाती हूँ तो मैं फिर डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ। मैं 1760 चीज़ें सोचने लग जाती हूँ। और मुझे एक डीप रूटेड ये थॉट आ गया है कि अब तो मेरा कुछ हो ही नहीं सकता, तो फिर मैं क्यों पढ़ूँ। और ये कॉन्शियसली नहीं आया है, बट मुझे आज ऐसा रियलाइज़ हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं अंदर ही अंदर गिव अप कर चुकी हूँ। पर बाहर से मुझे अपने आप को ये बताना पड़ रहा है कि नहीं, अभी भी मुझे जितना मैं कर सकती हूँ उतना मुझे करना पड़ेगा। क्योंकि मैं ऐसा तो कर नहीं सकती ना कि मैं पेपर ही ना दूँ क्योंकि मेरी तैयारी अच्छी नहीं है। बट मुझे कहीं ना कहीं ये पता है कि इस बार मेरा कुछ नहीं होने वाला। मैं BMS के लायक नंबर ला सकती थी, क्योंकि जब मैंने अभी नीट दिया था उसमें मेरे थोड़े ठीक ठाक नंबर थे। अगर मैं 50 नंबर भी बढ़ा लेती तो मुझे BMS बहुत ईजिली मिल जाता। बट अभी इतने साल वेस्ट करने के बाद अगर मैं BMS में एंटर करती हूँ तो वो मेरा काइंड ऑफ कमबैक नहीं होगा। मैं कभी भी सेटिस्फाइड नहीं रहूँगी अपने डिसीजंस पे, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे बॉन्ड भर के, देखो मैं जहाँ पे अभी नर्सिंग कर रही हूँ ना, यहाँ पे बॉन्ड है, तो अगर मैं यहाँ बॉन्ड भर के BMS में एंटर कर लूँगी तो फिर मैं वहाँ से निकल नहीं पाऊँगी। यहाँ से मुझे जहाँ जाना है वहाँ मुझे फाइनल रहना है पूरे जीवन भर। मुझे आयुर्वेद बहुत पसंद है, बट अब मैं अपने आप को ये प्रूव कैसे करूँगी कि आयुर्वेद के लिए मैं ठीक हूँ। क्योंकि मुझे अपने आप को प्रूव करना है, मुझे अपने आप को ये बताना है कि हाँ मैं भी एकदम बढ़िया इंसान हूँ, मैं भी वो जो सारी चीज़ें सोचती हूँ मैं वो करती हूँ, मैं जितनी मेहनत करने का सोचती हूँ उतनी मेहनत कर लेती हूँ। बट अगर मैं अभी थोड़ी मोड़ी मेहनत से या जैसे तैसे रोते गाते भी अगर मैं नंबर ला लेती हूँ और BMS में एंटर कर जाती हूँ तो मुझे में वो कॉन्फिडेंस आएगा ही नहीं। और इस वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं पढ़ ही नहीं पा रही हूँ। मतलब मेरा कहने का मतलब कि मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ, और मुझे उसकी वजह ये लग रही है क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे अंदर ये थॉट आ गया है कि अब मेरा MBBS तो होने नहीं वाला, क्योंकि इतनी अच्छी तैयारी तो मेरी है नहीं। और लिटरली मैंने कुछ नहीं पढ़ा। आई डोंट नो यार, मैं नीट दे नहीं पा रही हूँ, मैं नीट का सिलेबस पढ़ नहीं पा रही हूँ, मैं पर डॉक्टर बनने का सपना मैं छोड़ नहीं पा रही हूँ। मुझे डॉक्टर बनना ही है। मुझे नहीं लेना देना कि डॉक्टर्स की क्या स्थिति है, मुझे नहीं लेना देना यार। स्थिति किसी भी जगह पे किसी भी चीज़ की ठीक नहीं है। हर किसी जगह पे, हर किसी प्रोफेशन में, हर किसी पोजीशन में कुछ ना कुछ इश्यूज़ हैं। और मुझे इससे लेना देना नहीं है यार कि कौन क्या सोचता है डॉक्टर के बारे में, या
कौन क्या सोचता है कि कितना स्कोप है कितना स्कोप नहीं है, बस मुझे डॉक्टर बनना है। और अब ये बात शायद मेरे ईगो पे भी आ गई है कि जब तक मैं डॉक्टर नहीं बन जाऊँगी, मेरा कमबैक नहीं होगा, या फिर जब तक मैं एमबीबीएस में एंटर नहीं कर जाती, मुझ में वो कॉन्फिडेंस वापस आ ही नहीं सकता। और इस वजह से ये सब हो रहा है। मैं इतनी सारी चीज़ें छोड़ रही हूँ पता है कॉलेज की, कि मुझे अब डर लगने लगा है कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं इसमें भी पूरा साल रिपीट कर लूँ। नर्सिंग में मैं नर्सिंग के साथ इसको मैनेज भी नहीं कर पा रही हूँ। अच्छा खासा नीट हो गया था, मैंने सोचा था कि अब मैं थोड़ा कॉलेज पे ध्यान दे देती हूँ, क्योंकि बहुत सारी एक्टिविटीज़ थी। अब रीनेट के चक्कर में मैं वो सारी एक्टिविटीज़ को भी मिस कर रही हूँ। वहाँ पे मेरी एब्सेंट जा रही है एंड मैं वहाँ पे भी लैग कर रही हूँ। अब मेरे पास क्या ऑप्शन है, क्या ऑप्शन है यार? अभी मैं संडे तक जितना पढ़ सकती हूँ उतना पढ़ लूँगी, उसके बाद की देखी जाएगी। अच्छा मैं बताती हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है यार। एमबीबीएस मिल नहीं सकता। लाइक हमें ना अपनी स्थिति पता रहती है। बीएमएस अगर मिलता है तो मैं क्या करूँगी, बीएमएस लेके वहाँ से फिर मैं नहीं निकल पाऊँगी, वहाँ पे भी बॉन्ड रहता है एमपी में। उसके बाद ऑप्शन बचता है कि मैं यहीं रह के मतलब नर्सिंग को कंटिन्यू करूँ, बट मैं नर्स बन के नहीं रह सकती हूँ। आई डोंट नो, लेकिन जब तक अगर मैं नर्स बन के रही तो मेरा कॉन्फिडेंस कभी वापस नहीं आएगा। और फिर एक और ऑप्शन है जो बहुत ही ज़्यादा बेकार है, लेकिन मुझे उसे कंसिडर करना पड़ेगा कि मैं वापस से एक और बार एज ए पार्शियल ड्रॉपर फिर से तैयारी करूँ। बट उसमें मुझे पता है बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आएंगे और बहुत सारी तकलीफ़ें आएंगी, क्योंकि यहाँ पे हर एक चीज़ को मैनेज करना बहुत ज़्यादा टफ हो रहा है। लेकिन अगर मैं डॉक्टर बन के रहना चाहती हूँ अगर अपने जीवन में, तो मुझे वो करना पड़ेगा। अब मेरे पास कुछ ही ऑप्शंस है। एमबीबीएस मिल नहीं सकता, बीएमएस में मुझे जाना नहीं है, नर्सिंग मुझे कंटिन्यू करना नहीं है। तो यार मुझे अब ट्रॉमा सा हो गया है ड्रॉप ईयर का। अब मुझसे ये फिज़िक्स देखी नहीं जा रही, मुझसे भी ये केमिस्ट्री देखनी है। केमिस्ट्री से तो मुझे बहुत ज़्यादा नफ़रत हो गई है। मुझे जितनी फिज़िक्स नापसंद नहीं है, उतनी ज़्यादा नापसंद मुझे केमिस्ट्री है। बायो में मुझे सब आता है, बट फिर भी मेरे नंबर नहीं आते हैं अच्छे। और इन सब चीज़ों की फ्रस्ट्रेशन लेकर जब मैं पढ़ने बैठती हूँ, तो मुझे जो आ रहा होता है मुझे वो भी नहीं आता। जितना मुझे कर लेना चाहिए मैं वो भी नहीं कर पाती हूँ। अभी मैं इन सारे थॉट्स को एक तरफ रख के सिर्फ पढ़ाई करना चाहती हूँ, क्योंकि सिर्फ 5 दिन की बात है। लेकिन यार हूँ तो ह्यूमन ना, कैसे थॉट्स पे इतना स्ट्रांगली कंट्रोल कर लूँ? थोड़ा बहुत तो करना पड़ेगा। लेकिन सो बेसिकली अभी मैं जितना कर पाऊँगी उतना करूँगी। उसके बाद देखूँगी मैं कि क्या करना है, क्योंकि मैं ऐसे तो नहीं जी पा रही हूँ। मुझे मूव ऑन करना ही पड़ेगा। मैं वापस से तैयारी नहीं कर पाऊँगी, लेकिन मैं नर्सिंग को भी कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगी। अगर मेरे इतने नंबर आ जाते हैं कि मैं बीएमएस में एडमिशन ले लूँ, तो मैं उसको सोचूँगी कि लेना है या नहीं, क्योंकि मुझे आयुर्वेद पसंद है। सो उस चीज़ को कंसिडर कर सकते हैं। और रही बात एमबीबीएस की, तो मैंने बिल्कुल नहीं पढ़ाई करी है। जितना मुझे आता था मैं वो भी भूल चुकी हूँ। रिवीजन मेरा बिल्कुल नहीं हुआ है। सो आई डोंट थिंक कि मुझे एमबीबीएस मिल सकता है किसी भी स्थिति में। सो अभी तो मेरी बहुत बेकार स्थिति चल रही है। आई डोंट नो कि लोग कैसे इन सारी चीज़ों को हैंडल कर पा रहे हैं। मैं नहीं कर पा रही हूँ। मुझे करना है, लेकिन अब देखी जाएगी। अब अभी मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, क्योंकि 5 दिन में क्या ही कंट्रोल कर पाऊँगी यार। मैं क्या ही चेंजेस कर पाऊँगी? मैं ऐसा क्या ही कर पाऊँगी अपने आप में सुधार कि बिल्कुल मैं अपना लेवल ही चेंज कर दूँ प्रिपरेशन का या फिर अपने रिज़ल्ट का। अब प्रोसेस ओरिएंटेड पढ़ूँ, रिज़ल्ट ओरिएंटेड पढ़ूँ, कुछ भी पढ़ूँ, अब उतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। काइंड ऑफ मैं गिव अप कर चुकी हूँ। मुझे नहीं पता मैं नीट का एग्ज़ाम वापस से दूँगी या नहीं। मेरा मन बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मुझे फ़ील भी नहीं आ रहा है कि मुझे नीट देना है या नहीं देना है। मुझे लग ही नहीं रहा कि नीट जैसा एग्ज़ाम आ रहा है। लाइक मैं जिस एग्ज़ाम को अपने जीवन में इतना इम्पोर्टेंस दी, वो एग्ज़ाम 5 दिन बाद है। मुझे ये फ़ील ही नहीं आ रहा। मुझे नहीं पता मैं दूँगी या नहीं, मेरा बिल्कुल मन नहीं है, लेकिन आई थिंक दे दूँगी, क्योंकि ना देना तो बहुत ही गलत हो जाएगा। बट आई डोंट थिंक कि मेरा कुछ भी ढंग का हो पाएगा। मैं अपने जीवन में किसी स्थिति में आके अटक गई हूँ। मैंने कभी सोची नहीं थी कि मेरा जीवन कभी ऐसा हो जाएगा। बट फिर भी मुझ में खुद को लेके इतना तो भरोसा है कि मैं चीज़ों को सुधार लूँगी। आई डोंट नो कैसे, आई डोंट नो कब तक, बट सुधारना पड़ेगा। मैंने बहुत बेकार जीवन जी ली हूँ पिछले लगभग 5-6 साल। अब नहीं यार, अब नहीं। मुझे चीज़ों को सुधारना है। अभी तो मेरी इतनी बेकार स्थिति है, लेकिन धीरे धीरे सारी चीज़ें सुधारूँगी ज़रूर। थैंक यू। बाय बाय।